In the name of Allah, who is merciful and most beneficent. Assalamu alaikum. Today my topic is To the Lighthouse by Virginia Woolf. ये नावल की स्पेशलिटी ये है कि इसको एक अमेरिकन पब्लिकेशन कंपनी जिसका नेम था मॉडल लाइब्रेरी ने 20th सेंचुरी में इसको रैंकिंग दी थी, जो कि 15 और 16 नंबर पे आई थी। मीन्स उसके उस टाइम अमेरिका में जितने भी पब्लिकेशन हुई थी नावल्स की, उनमें से इस नावल का जिन रैंकिंग में नंबर आया था वो था 15 और 16। मीन्स इसका कदर पॉपुलर हुआ था और इसको लिखा गया था 1926 में, पब्लिकेशन हुई थी 1927 में और लिटरेरी पीरियड चल रहा था मॉडर्न। तो वर्जीनिया वुल्फ जो है वो हमारे पास लिटरेरी पीरियड, कौन से लिटरेरी पीरियड की पोइट है, वो है मॉडर्न लिटरेरी पीरियड की से बिलोंग करती हैं और इनका ये प्ले जो नावल है वो भी लिखा गया था मॉडर्न लिटरेरी पीरियड में। हम चलते हैं अपने नावल की इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन में यही है कि इसकी सेटिंग जो है स्कॉटलैंड दिखाया गया हमें, और इसमें वो बात राइटर जो है हमारी बात एक करती है लेकिन उसके मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज़ निकलते हैं। 3 एक्ट प्लेस है, बहुत छोटा सा प्ले है, हमारा नावल है ये, 3 एक्ट नावल है ये। और इसमें पहला जो मतलब एक्ट है वो है द विंडो, सेकंड है टाइम पासिस। टाइम पासिस में टाइम बहुत ज़्यादा पास हो जाता है, मतलब भागता है टाइम, हमें पता नहीं चलता टाइम कहाँ गया। 10 साल का टाइम पीरियड ये लोग गुजार देते हैं। टू द लाइट हाउस हमारा लास्ट है और यही हमारा मेन है। कैरेक्टर लिस्ट में हमारे पास है एक ही फैमिली है, मिस्टर रैमसे हैं और उनकी बीवी मिसेस रैमसे हैं। और इन लोगों के कितने चाइल्ड्स हैं, इनके 8 चाइल्ड्स हैं जिनके साथ ये लोग एक समर हाउस में जाते हैं। एंड्रयू, जैस्पर, रोगर, प्योर, रोज, नैन्सी, जैम, कैम, ये इनके 8 बच्चों के नेम है। और उसी मिस्टर समर हाउस में कुछ लोग और भी रह रहे होते हैं। तो उस समर हाउस में और कौन कौन रह रहा होता है, वो है लिली जो कि पेंटर है, वो अपनी पेंटिंग कर रही होती है। विलियम बैंकर है जो कि उनको दूर का जानने वाला है मिसेस रैमसे का। और पॉल रैले ये भी वहाँ पे रहता है, मिंटा भी वहाँ पे रहती है। इन दोनों की सेटिंग करवाना चाहती है ये मिसेस रैमसे, चाहती है मिंटा पॉल से शादी कर ले और विलियम लिली से कर ले। चार्ल्स टेंसली स्टूडेंट है, चार्ल्स जो है वो स्टूडेंट है मिस्टर रैमसे का। ये तो थोड़ी सी कैरेक्टर लिस्ट, इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। थीम देखते हैं हम अपनी इस नावल का। पार्ट 1 में ये दिखाया गया कि एक फैमिली है जो कि समर हाउस, मतलब एक समर हाउस है, वहाँ पे अपना टाइम गुजारने गई हुई है। और उसी समर हाउस के साथ है एक लाइट हाउस, इस वजह से नावल का नेम है टू द लाइट हाउस। पार्ट 2 में हमें दिखाया गया है कि जैसे हम पलक झपकते हैं उसी तरह 10 साल का टाइम गुजर गया, उसमें बहुत कुछ चेंज हो जाता है, कुछ लोग मर जाते हैं। पार्ट 3 में हमें दिखाया गया कि किस तरह से वो लोग समर हाउस में वापस जाते हैं और लाइट हाउस का दौरा करते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टोरी है फर्स्ट पार्ट की इन द समर हाउस। मीन्स उसके जॉब में हमने पहले मिस्टर रैमसे, मिसेस रैमसे अपने 8 बच्चों के साथ समर हाउस में स्टे करने के लिए आए हैं। और उनके समर हाउस के साथ क्या है, एक लाइट हाउस है जो कि बहुत खूबसूरत है। हमारा नावल स्टार्ट होता है यहीं से कि जो जेम्स है इनका सबसे छोटा बेटा जो है इनका वो कहता है उसे लाइट हाउस जाना है। वो लाइट हाउस ना मीन्स उस टाइम का बहुत ज़्यादा ग्लिटरिंग टाइप होता है, शाइनिंग करता है दूर से। तो जो मिसेस रैमसे होती है वो कहती है ठीक है हम चलेंगे अगर मौसम ठीक हुआ, लेकिन शाम तक मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इस वजह से मिस्टर रैमसे जो है वो इनकार कर देते हैं। और इस इनकार की वजह से जो हमारे जेम्स हैं, जो इनका सबसे छोटा बेटा है, वो थोड़ा सा अपने दिल में मतलब अपने बाप से थोड़ा सा एंग्री हो जाता है कि इन्होंने मुझे लाइट हाउस नहीं जाने दिया। खैर स्टोरी आगे बढ़ती है। जो चार्ल्स टेंसले था, स्टूडेंट था हमारे इसका मिस्टर रैमसे का, ये स्ट्रेंज बिहेवियर शो करता है। इससे मेटाफिजिकल पोइट्री बहुत सारा पसंद है, तो ये हर वक्त जो मिस्टर रैमसे है इसकी तारीफ़ मेटाफिजिकल पोइट्री में करता रहता है। मिसेस रैमसे जो होती हैं वो चाहती हैं कि लिली विलियम के साथ शादी कर ले। पीछे ही हमने बताया इनके कैरेक्टर लिस्ट में कि लिली जो है वो एक पेंटर है और वो पेंटिंग बना रही है मिसेस रैमसे की, और इसी समर हाउस में स्टे किया हुआ है। और विलियम कौन है, वो भी एक बैंकर है, उसने भी वहाँ पे स्टे किया हुआ है और ये कहती है कि इन दोनों की शादी हो जाए, लेकिन लिली ने रिफ्यूज़ कर दिया विलियम को। पाउल रैले एंड मिंटा, और ये भी मिसेस रैमसे की ख्वाहिश है कि पाउल रैले एंड मिंटा की भी शादी हो जाए, मतलब इसने मैरिज ब्यूरो खोला हुआ है, हर किसी की शादी करने पे तुली हुई है ये। इस तरह से मिसेस रैमसे की पॉजिटिविटी नज़र आती है कि वो हर चाहती है हर कोई सेटल हो जाए अपनी लाइफ में। पाउल जो होता है वो प्रपोज कर देता है मिंटा को, ये एक्सेप्ट भी कर लेती है, लेकिन लिली और विलियम की जोड़ी नहीं बन सकती। नेक्स्ट ये होता है कि मिसेस रैमसे जो होती हैं अपने जो मतलब उनका प्रोफेशन होता है उसके बारे में बहुत ज़्यादा संजीदा होती हैं। यहाँ पे सैड लिखा गया है, सैड आएगा, सैड ऐसे सैड अबाउट हर प्रोफेशन, क्योंकि वो एक अच्छी पोइट नहीं बन सकी होती, उन्हें ना लिखना चाहती हैं, वो कहती मैं कुछ अच्छा लिखूँ लेकिन वो लिख नहीं पाती। तो जो पाउल और मिंटा होते हैं तभी वो गार्डन में बैठ के ये बातें सोच रही थी। पाउल और मिंटा इनके बच्चों को लेकर थोड़ी सी वॉक पे चले जाते हैं।
जो चार्ल्स था वो मतलब स्ट्रेंज बिहेवियर शो करता है ना, वो कहता है कि वुमेन्स आर नॉट गुड इन राइटिंग एंड पेंटिंग्स। मीन्स कि वो लिली पे भी चोट करता है और मिसेस रैम से भी चोट करता है, क्योंकि वो खुद मेटाफिजिकल पोइट है, बहुत अच्छी पोइट्री करता है चार्ल्स। तो इन दोनों को हर्ट कर जाता है वो। तो मिसेस रैम से जो होती है उस टाइम डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है, तो वो अपसेट होकर डाइनिंग टेबल छोड़ के चली जाती हैं। मिस्टर रैम से अपनी वाइफ के पीछे जाते हैं कि कोई मतलब उन्हें भी समझ आ जाती है कि मेरी वाइफ एक अच्छी पोइट नहीं बन सकी, इस वजह से थोड़ी सी अपसेट है। तो उनके पीछे जाते हैं, दोनों गार्डन में बैठ के थोड़ी सी बातें करते हैं। तो मिस्टर रैम से जो है मतलब वो नॉट रियलिटिस्ट है, मतलब उन्हें ना रियलिस्टिक नहीं है, उन्हें नहीं पता रियलिटी क्या होती है। वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ हर वक्त उनकी तारीफ़ें करे, लाइक उसे आई लव यू बोले, इस टाइप का वो इंसान है, मतलब सती टाइप कह सकते हैं हम लोग उसे। हम अपनी लैंग्वेज में तो कहते हैं कि खुश फहम, बड़ा खुश फहम होता है जो कहता है हर वक्त मेरी तारीफ़ें करते रहो। मिस्टर रैम से इस टाइप की है, लेकिन मिसेस रैम से उस टाइप की है लाइक स्पेशल मशरक़ी औरत जैसे होती है हमारी आजकल की, कि कभी भी अपने लव का मतलब इजहार नहीं करती, कभी भी अपने हस्बैंड से भी नहीं कहती कि हम आपसे प्यार करते हैं, कुछ कह भी देते हैं, नहीं भी कहते। बहरहाल ये थोड़ा सा मतलब दिल में इसके थोड़ा सा आप कह लें कि इसका दिल थोड़ा सा अजीब होता है मिस्टर रैमसे के। कभी मिसेस रैमसे ने मुझसे मतलब लव का इजहार नहीं किया। ये यहाँ तक था कि ये फैमिली यहीं समर हाउस में रुकी हुई है, यहाँ पे ख़त्म हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 स्टार्ट हुआ। पार्ट 2 में टाइम जो था वो 180 की स्पीड से भाग रहा है, समझिए बहुत तेज़ी से टाइम गुजरता है। हमें बस इतना दिखाया गया है कि मिसेस रैमसे एक रात सोई हैं तो वो सुबह उठ नहीं पाई, मतलब उनकी डेथ हो गई है, और लंदन में वार हुई है, और उस वार में जो एंड्रयू था उनका सबसे बड़ा बेटा, वो उसने इस वार में पार्टिसिपेट किया था, तो वो भी मतलब मर गया है, वो भी ज़िंदा नहीं रहा, उसकी डेथ हो गई है उस जंग में लड़ते लड़ते। और प्योर जो थी उसकी शादी हो गई थी और वो अपनी डिलीवरी के टाइम उसकी डेथ हो गई थी। प्योर भी मर गई, एंड्रयू भी मर गया, इस वजह से ये लोग कभी समर हाउस नहीं गए। मतलब 10 सालों के अरसे में ऐसी इनके ऊपर मुश्किलात है, ये लोग समर हाउस नहीं गए। जो मिसेस मैकनेब है जो कि इनकी मतलब सफाई शफाई कराने वाली थी समर हाउस की, वो भी बहुत रिलैक्स सी थी, ये लोग तो आते नहीं है। उसने भी समर हाउस का बहुत कबाड़ा किया हुआ था, बिल्कुल सफाई शफाई नहीं करती थी, मतलब मज़े से रह रही थी कि 10 साल हो गया अब और कब आएंगे ये लोग, वो नहीं आते थे ना। लेकिन पार्ट थ्री में हमें दिखाया गया कि ये मिस्टर रैम से इनको मिस मैकनेब को इतला देते हैं कि हम लोग आ रहे हैं समर हाउस में। तो वो अपने साथ 2-4 औरतों को लगा के जल्दी जल्दी काम शुरू करवा के, बहरहाल मिसेस मैकनेब जो होती हैं अपने रिसोर्सेज यूज़ करके समर हाउस को अच्छा बना ही लेती हैं। दे कम टू समर हाउस। लिली जो होती है, हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि लिली की जो पेंटिंग थी वो अधूरी रह गई थी, पेंटिंग बना रही थी बल्कि एंड में वो पेंटिंग अधूरी रह गई थी, वो भी दोबारा उस समर हाउस में आई हुई है पेंटिंग कंप्लीट करने। और मिस्टर टाइम से चेंज हो चुका है। वो चेंज क्यों हुआ? जब उसकी वाइफ की डेथ हुई ना, तो उसको रियलाइज़ हुआ कि इस दुनिया में मुझे कोई नहीं है जो मुझे अपनी वाइफ से ज़्यादा मतलब समझ सकता। लाइक जैसा भी था वो, अच्छा था बुरा था, जिसके दिल में होता था वो सारी बातें उसकी वाइफ समझ जाती थी। इस वजह से वो चेंज हो गया कि मेरी वाइफ ही थी जो मेरे लिए सब कुछ थी। इसके बाद वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाता है। लव इज़ फैमिली। दे रेडी टू गो लाइट हाउस। तो वो जेम्स से कहता है कि बेटा आज हम ना लाइट हाउस जाओगे। जेम्स को वो 10 साल पुराना वाक़या याद होता है जब वो अपने बाप को कहता है कि हमने जाना है, उसके बाद रिफ्यूज़ कर देता है मौसम की ख़राबी की वजह से। तो जेम्स से तो बड़ा सरप्राइज होता है कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे लाइट हाउस का मतलब शौक भी नहीं है। तो बच्चों को होता है ना ग्लिटरिंग चीज़ें देखने का, पानी देखने का, तो मुझे तो वो शौक़ नहीं है। लेकिन फिर वो अपने बाप की बातें चुप कर जाता है। तो वो जब जाते हैं तो जाने से पहले जेम्स मीन्स उसके मिस्टर रैम से जाता है, जेम्स जाता है अपनी छोटी बहन कैम को भी लेके जाते हैं ये लोग। दे वेंट टू लाइट हाउस। जेम्स जो था वहाँ पे बोटिंग करता है। यहाँ पे वर्ड टाइपिंग मिस्टेक हो गया, बोटिंग लिखा गया, बोटिंग आएगा। वो बोटिंग करता है तो मिसेस रैम से देख के बहुत खुश होता है कि मेरा बेटा इतना अच्छी मतलब कश्ती चलाता है, बहुत खुश होता है, उसकी तारीफ़ भी करता है। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मीन्स उसके इतने सालों के बाद जेम्स को फील होता है कि मैं अपने बाप के साथ कुछ कनेक्शन है, मतलब जैसे अंदर से जुड़े होते हैं ना बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, उसको उस टाइम फील होता है जब उसके बाप उसकी तारीफ़ करता है। पहले कसूर थोड़ा सा जेम्स का भी था कि उसे समझना चाहिए था कि मौसम ख़राब है हम नहीं जा सकते, और मिस्टर रैमसिक का भी था कि क्लियर करता बात कि बेटा आज मौसम ख़राब है हम फिर कभी चलेंगे। लेकिन मिस्टर रैमसिक चेंज हो चुके हैं वाइफ की डेथ के बाद, चलो कुछ तो अच्छा हुआ इनमें। तो लिली जो होती है उसने भी अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर ली है, तो हर कोई हैप्पी है। वो दोनों मतलब मिस्टर रैमसिक अपनी फैमिली के साथ लाइट हाउस में है, उसकी चमक दमक देख रहे हैं और वहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं, और लिली ने अपनी पेंटिंग भी कंप्लीट कर ली है। इसी के साथ हमारा टू द लाइट हाउस ख़त्म हो जाता है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट।